Hello students, welcome back to Phoenix Edu. So today we will be covering part 6 of this chapter is matter around us pure. In this part we will be covering जो हमारा left part है which is physical and chemical change. Difference between physical and chemical change because ये टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में है. So we will cover this topic and एक और टॉपिक which is टाइप्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है हमने अंडरस्टैंड कर लिया. होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन आता है. ट्रू होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, वो भी हमने कवर कर लिया है. बट और होमोजेनस मिक्सचर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है एलॉयज़. सो एलॉयज़ भी एक होमोजेनस मिक्सचर है. तो वैसे और क्या क्या होमोजेनस मिक्सचर हो सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. सो फर्स्ट टाइप इज़ आवर टाइप्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस हमको ये पता होना चाहिए होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं. ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या है. मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर विच इज़ मेड बाय 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड टुगेदर फिजिकली. केमिकली वो सब्सटेंसेस कंबाइन नहीं हुए, फिजिकली 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर. बट व्हाट इज़ होमोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर मीन्स जिनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सैंपल. पूरे सैंपल में उनके पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म. सो लेट्स राइट दिस अगेन. वैसे ज़रूरत तो नहीं है बट लेट्स राइट. व्हाट इज़ होमोजेनस मिक्सचर. यूनिफॉर्म composition / distribution किसका, ऑफ पार्टिकल्स. ओके. गुड. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर. हमको टाइप्स देखना है. सबसे पहला टाइप हम लोग कंसिडर करते हैं सॉलिड एंड सॉलिड. मीन्स एक पार्टिकल भी कौन से स्टेट में, सॉलिड, एंड सेकेंड पार्टिकल इज ऑल्सो इन स्टेट ऑफ सॉलिड. सो सॉलिड प्लस सॉलिड, ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं एलॉय. दिस टाइप ऑफ होमोजेनस मिक्सचर इज नोन एज एलॉय. एलॉय क्या होते हैं, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझते हैं. एलॉय वो होता है जब इट इज़ मेड बाय नेसेसरीली वन मेटल एंड सेकेंड इट कैन बी नॉन मेटल और मेटल. सो एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड second it can be metal or it can be non-metal. So what we can write, alloy, it is a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture of metal and metal / non-metal. Means वन कंपोनेंट शुड बी मेटल. एक कंपोनेंट उसमें क्या होना चाहिए, मेटल ही होना चाहिए. सेकंड इट कैन बी मेटल, इट कैन बी नॉन मेटल. एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम एलॉय के. एग्जाम्पल के लिए दूसरा कलर चूज़ करते हैं, ग्रीन. एलॉय के एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील किससे बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील. इट इज़ मेड बाय आयरन Fe प्लस कार्बन. यहाँ पे आयरन आपका मेटल है, कॉपर यहाँ पे नॉन मेटल है. सो इट इज़ मेड बाय स्टेनलेस, इट इज़ नोन एज स्टेनलेस स्टील. इन दोनों का मिक्सचर क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील. सेकेंड ब्रॉन्ज है, ब्रास है, आर दिस ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एलॉय. यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं. चलो कलर चेंज करते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इन एलॉय वी कैन राइट, सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एलॉय वी कैन राइट ब्रॉन्ज. थर्ड इट इज ब्रास. ब्रॉन्ज किससे बना हुआ, दोनों में सेम कॉपर तो कॉपर प्रेजेंट होता है दोनों में, ब्रॉन्ज एंड ब्रास. बट कैसे याद रखना है, ब्रॉन्ज में Z आ रहा है, मतलब यहाँ पे जिंक नहीं आएगा, तो जिंक किस में आएगा, ब्रास में, कॉपर प्लस जिंक. एंड यहाँ पे Z आ रहा है तो यहाँ पे जिंक नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, टिन, कॉपर प्लस टिन. SN होता है उसका सिंबल, कॉपर प्लस टिन, एंड इन ब्रास कॉपर प्लस जिंक. यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं. Fe का मतलब क्या होता है, आयरन, एंड C मतलब कार्बन. यहाँ पे Cu मीन्स कॉपर, Cu इज़ द सिंबल ऑफ कॉपर, Zn मीन्स जिंक. ओके.
सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ एलॉय। एलॉय की बनाने की रीज़न क्या है, एलॉय बनाने का रीज़न ये है कि एलॉय विल प्रोवाइड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ टू सब्सटेंसेस। यहाँ पे मेटल की भी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेगा, ब्रॉन्ज में कॉपर की प्रॉपर्टी एंड टिन की भी प्रॉपर्टी वो प्रोवाइड करेगा। सो इट विल गिव मोर प्रॉपर्टीज इन अ सिंगल सब्सटेंस। सेकंड, ये कोरोजन रेजिस्टेंस भी होते हैं, क्योंकि हम सिंगल देखें कॉपर क्या है, इजीली कोरोड हो जाएगा, बट कॉपर का अगर हमने किसी के साथ मिक्सचर बना दिया तो उसका कोरोजन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई। मीन्स उसमें कोरोजन होने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या लगेगा, टाइम। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइप विच इज़ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। ओके, लेट्स सी द सेकेंड टाइप। आई होप आप सबने ये लिख लिया होगा, सो आई कैन इरेज दिस, है ना। फर्स्ट टाइप हमने देखा सॉलिड प्लस सॉलिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय। एंड फिर उसके एग्जाम्पल देखे एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एलॉय। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल। ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं। नाउ लेट्स सी द सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप विल बी, यहाँ पे ये इरेज हो गया, वापस से लिख देते हैं सॉलिड प्लस सॉलिड, ठीक है। सेकेंड टाइप विल बी लिक्विड प्लस लिक्विड। मीन्स दोनों ही पार्टिकल्स कौन से फेज़ में है, लिक्विड स्टेट में। इसका एग्जांपल हम लोग कैसे दे सकते हैं, विनेगर। विनेगर हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। देन अल्कोहल प्लस वाटर, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। सो लेट्स राइट, विनेगर किससे बनता है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे विनेगर। विनेगर किससे बनता है, विनेगर इज मेड बाय एसिटिक एसिड प्लस वाटर। ओके, सो यहाँ पे दोनों ही कौन से फेज़ में है, बोथ आर इन फेज ऑफ लिक्विड। एंड लिक्विड लिक्विड के मिक्सचर जिसमें होमोजीनियस है, मीन्स दोनों के पार्टिकल्स क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हम देख के नहीं बता सकते, वहाँ पे नो सेपरेट बाउंड्रीज आर देयर, कोई भी सेपरेट बाउंड्रीज नहीं दिखेगी आपको एसिटिक एसिड की और वाटर की, दे आर यूनिफॉर्मली मिक्सड। थर्ड हम लोग दे सकते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड। मीन सॉलिड पार्टिकल्स किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लिक्विड के अंदर। बहुत ईजी है इसका आंसर। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं सॉल्टी वाटर और शुगरी वाटर। तो सॉल्टी वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर विच इज़ इन लिक्विड स्टेट प्लस सॉल्ट। सॉल्ट हमारा किस में होगा, सॉलिड स्टेट, सॉल्ट प्लस H2O। सो दिस इज सॉलिड, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट। सो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड प्लस लिक्विड। देन नेक्स्ट देखते हैं कलर चेंज करके। नेक्स्ट हम लोग दे सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ गैस प्लस गैस। गैस प्लस गैस इज ऑल्सो होमोजेनियस मिक्सचर। गैस प्लस गैस इज ऑल्सो एन होमोजेनियस मिक्सचर। इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम लोग, एयर। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, जैसे कि O2, N2 एंड CO2। यहाँ पे दे आर कंबाइंड यूनिफॉर्मली, हम देख के नहीं बता सकते, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस गैसेस आर यूनिफॉर्म। सो ये भी क्या हो जाएगा, एक होमोजेनियस मिक्सचर। देन हम लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं गैस इन लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड। गैस प्लस लिक्विड का एग्जांपल आप दे सकते हो एज अ सोडा वाटर। इन सोडा वाटर द गैस इज प्रेजेंट विच इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। CO2 को वहाँ पे क्या किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है और किस में मिक्स किया जाता है, हमारे वाटर के अंदर। तो ये बन जाता है हमारा सोडा वाटर। सोडा वाटर में हम देख के नहीं बता सकते यहाँ पे गैस है, क्योंकि पूरे सोडे में क्या रहती है, गैस रहती है एंड वाटर के पार्टिकल्स रहते हैं। सो दे आर यूनिफॉर्मली मिक्सड, द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। सो ये सारे टाइप्स हो सकते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के। सॉलिड सॉलिड का जब कंपोनेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड। लिक्विड लिक्विड का भी होमोजेनियस मिक्सचर हो सकता है, उसका एग्जांपल आप क्या दे सकते हो, विनेगर एंड अल्कोहल प्लस वाटर। देन सॉलिड प्लस लिक्विड, ये बहुत ईजी है, शुगर प्लस वाटर। जो भी वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाते हैं कंपोनेंट, जैसे कि सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, दिस कैन बी द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। एंड गैस प्लस गैस विच इज एयर एंड गैस प्लस लिक्विड इट इज सोडा वाटर। ओके, नाउ लेट्स सी मोर।
सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक एक रह गया था फिजिकल केमिकल चेंज, उसको देखते हैं, ठीक है। फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, इसको आप क्लास 7th में पढ़ के आ चुके हो, बट लेट्स री राइट। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड, कोई भी नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता। यहाँ पे चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्टेट, कलर, है ना, शेप, दिस काइंड ऑफ चेंजेस आर अकर इन फिजिकल चेंज। एंड फिजिकल चेंज को हम जनरली क्या कर सकते हैं? रिवर्स बैक कर सकते हैं, जनरली दे आर रिवर्सिबल। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज एंड एग्जैक्टली अपोजिट होती हैं केमिकल चेंज की। सो लेट्स री राइट। इन फिजिकल चेंजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्टर्स, अल्टर्स का मतलब बदलना, है ना, लाइक शेप, स्टेट एक्सेट्रा, है ना, साइज, कलर, है ना। सो ये सारी प्रॉपर्टीज जब चेंज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। कलर चेंज करते हैं यहाँ पे। सो केमिकल चेंज में कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी? केमिकल। सो केमिकल प्रॉपर्टीज गेट्स अल्टर। सो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या आती है? कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब मेड अप ऑफ, है ना, जिससे बना हुआ है, वही यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज। एंड उसकी जो रिएक्टिविटी है दूसरे चीज़ों के साथ वो भी क्या हो जाएगी? डिफरेंट। फिजिकल चेंज में कभी भी कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसका ही मतलब क्या है? कंपोजिशन रिमेन्स सेम। कंपोजिशन यहाँ पे क्या रहती है? पहले के पहले जैसी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, रिमेन्स सेम। जो पहले थी कंपोजिशन अभी भी वही है। जैसे कि हम वाटर लिक्विड स्टेट में भी H2O है, गैसियस फेज में भी वाटर H2O है, सॉलिड में जब उसको फ्रीज करते हैं आइस, उसकी कंपोजिशन अभी भी क्या है? इट इज़ H2O। एंड यहाँ पे कलर, यहाँ पे ग्रीन ले लेते हैं, यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। कुछ अगर नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो उसकी केमिकल कंपोजिशन भी क्या होगी? डिफरेंट। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड यहाँ पे कंपोजिशन चेंजेस, अल्टर लिख सकते हैं ना। कंपोजिशन अल्टर्स मतलब क्या है? कंपोजिशन क्या हो जाती है? चेंज। एंड एट द लास्ट फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल, मतलब मोस्टली फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल। लेकिन कुछ फिजिकल चेंजेस इरिवर्सिबल भी होते हैं। एंड केमिकल चेंजेस में दे आर जनरली इरिवर्सिबल, उनको जनरली पहले जैसा नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ चेंजेस को पहले जैसा किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग वाटर फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ H2 + O2 विल गिव वाटर। अब वाटर से वापस H2 और O2 भी बना सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम वाटर को क्या कर सकते हैं? ब्रेक, वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। ओके, सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब इसके बेसिस पे जो हमारे क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज में वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल चेंज। हम फिजिकल के लिए P यूज़ करेंगे, केमिकल के लिए C, है ना। सो कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ऑफ ट्रीज में कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट इट इज़ अ बिग ट्री, उसको कट करने के बाद उसके जो साइज़ हो चुका है वो स्मॉल हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ उसका साइज़ चेंज हुआ है, कोई भी नया सब्सटेंस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुआ है। सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वी कैन राइट PC। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, मेल्टिंग में क्या हुआ है? स्टेट चेंज हुआ है, बाकी बटर अभी भी बटर ही है। सो इट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, कोई भी नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ है। इन रस्टिंग ऑफ अलमीरा, आफ्टर रस्टिंग वहाँ पे एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है विच इज़ रस्ट, है ना। ओरिजिनल सब्सटेंस इज डिफरेंट, रस्ट इज डिफरेंट। रस्ट कैसे फॉर्म होता है? विद द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, वो मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर।
तो वो मेटल सरफेस पे क्या आके कांटेक्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो रस्ट की फॉर्मूला क्या होती है, डिफरेंट। जैसे कि आयरन इज Fe, व्हाट इज रस्ट, इट इज Fe2O3, क्योंकि Fe2O3 विल गिव्स रेडिश ब्राउन कलर, इसके लिए रस्ट का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। तो इट इज़ अ न्यू सब्सटेंस। आप लोग लिख सकते हो ये रस्ट की फॉर्मूला। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, इट इज़ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। इसके साथ कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वाटर के। इसके साथ कितने भी मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं, वाटर के, H2O, it is H2, Fe2O3 ferric oxide dot X molecules of water. So it is a chemical change, क्योंकि यहाँ पे एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, फिर से स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड से किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है। सो ये फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास किया एंड वाटर ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। पहले वो वाटर था, वाटर मीन्स ऐसे था, यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे इक्वेशन H2O। अब वाटर किस में ब्रेक डाउन हुआ, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, H2 + O2। सो यहाँ पे कंपोजिशन क्या हुई है, चेंज। वाटर का क्या हुआ है, ब्रेक डाउन। स्टेट चेंज नहीं हुआ, पूरा वाटर का मॉलिक्यूल क्या हुआ है, ब्रेक इनटू अ न्यू सब्सटेंस विच इज़ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। सो वी कैन राइट CC, CC रिप्रेजेंट्स केमिकल चेंज। Okay, and this PC represents physical change. Now dissolving common salt in water, अभी भी कॉमन सॉल्ट वहाँ पे तो प्रोड्यूस, वहाँ पे तो है ही, वाटर वहाँ पे तो है ही, उसका टेस्ट अभी भी वहाँ पे आ ही रहा है ना। सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज। मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विथ रॉ फ्रूट्स, अभी रॉ फ्रूट थे, अब आपको उसका सैलेड बनाना, आपको सिर्फ कट करना, उनके साइजेस रिड्यूस हो रहे हैं, शेप चेंज हो रहा है, कोई भी नया सब्सटेंस यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो ये भी क्या होगा, फिजिकल चेंज। व्हाट अबाउट द लास्ट, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। आफ्टर बर्निंग यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, ऐश एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे। सो इट इज़ अ केमिकल चेंज, इट इज़ अ केमिकल चेंज। सो ये सारे हमने देखे, यहाँ पे क्लासीफाई किया हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस में ये सारे सब्सटेंसेस को, क्वेश्चंस को। नाउ लेट्स सी एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। हमको कौन से बताना है, केमिकल चेंज इनमें से कौन सा है। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ क्या हो रही है, मतलब प्लांट की ग्रोथ हो रही है मीन्स उसमें क्या हो रहा है, हाइट इंक्रीज हो रही है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आ गए हैं, अब वो फूड अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहा है, अब वो रिप्रोडक्शन कर पा रहा है। तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। सो येस, दिस इज़ अ केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमने अभी डिस्कस किया। रस्टिंग में एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है विच इज़ फेरिक ऑक्साइड। सो येस, इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, फिजिकली मिक्स कर रहे हैं हम आयरन की फिलिंग्स को, मतलब आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स को विथ सैंड। तो यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ, इसको हम वापस से पहले जैसा कर सकते हैं। आयरन के पास हम लेके आएंगे मैग्नेट को, तो मैग्नेट आयरन फिलिंग्स को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट, एंड सैंड नीचे रह जाएगा। सो यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं हुआ। सो इट इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, येस, कुकिंग ऑफ फूड क्या होगा, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। येस, फ्रॉम रॉ फूड टू द कुक्ड फूड a new substance is produced, so it is a chemical change. डाइजेशन ऑफ फूड, येस, यहाँ पे हीट रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो इट इज़ अ केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज करना मीन्स लिक्विड से सिर्फ सॉलिड स्टेट में जाना। वाटर की फॉर्मूला अभी भी स्टिल इट रिमेन सेम, इट इज़ H2O, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो उसको केमिकल चेंज नहीं बोलेंगे। एंड इन द लास्ट, बर्निंग ऑफ कैंडल, येस, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस आपकी होगी। सो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है बर्निंग के टाइम पे, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। सो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ नॉट फ्रॉम द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, बट दिस क्वेश्चन इज़ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है देख लेते हैं, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। टिंडल इफेक्ट का मतलब फिनोमिना इन विच स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट कब पॉसिबल है, जब पार्टिकल साइज़ क्या हो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा। 1 नैनोमीटर से अगर पार्टिकल साइज़ क्या है ज़्यादा, साइज़ ऑफ
पार्टिकल इज, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल शुड बी मोर देन 1 नैनोमीटर। और हमको पता है 1 नैनोमीटर से छोटा पार्टिकल साइज किस में होता है, सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन जो होंगे, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एंड उनकी बाउंड्रीज भी विजिबल नहीं होती, उनको बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर। और होमोजेनस मिक्सचर में ही आते हैं सॉल्यूशंस। तो उसमें टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। किस में नहीं होगा, सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट विजिबल नहीं होगा। इन सॉल्यूशन इट इज नॉट विजिबल। सेकेंड वी हैव कोलॉइड एंड थर्ड वी हैव सस्पेंशन। सो इन सॉल्यूशन नहीं, कोलॉइड में विजिबल होगा, सस्पेंशन में होगा विद बिकॉज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। जो अभी भी पार्टिकल सस्पेंडेड हैं सॉल्यूशन में, उसकी वजह से यहाँ पे मिक्सचर में वो कोलॉइडल इफेक्ट, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पे विजिबल होगी। सो नाउ लेट्स सी हमारे पास क्या ऑप्शन है। सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है वाटर में, उसके पार्टिकल्स विजिबल ही नहीं होते आफ्टर डिजोल्विंग। इट इज़ अ सॉल्यूशन, इसके पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, तो वो शो टिंडल इफेक्ट नहीं करेगा। सो इट विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। मिल्क, मिल्क यहाँ पे से हमको पता है कोलॉइड है। कोलॉइड है मीन्स उसके पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, है ना। इट्स रेंज इज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 100 और 1000 नैनोमीटर। सो येस, इट विल डेफिनेटली स्कैटर द लाइट। मिल्क विल शो टिंडल इफेक्ट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट पाउडर होता है ब्लू कलर्ड एंड इट कम्प्लीटली डिजोल्व्स इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्यूशन है, इट्स पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। इतना छोटा पार्टिकल है तो स्कैटर करेगा लाइट को नहीं, तो सॉल्यूशन नहीं करता। स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन इज अ कोलॉइड। व्हाट इज स्टार्च सॉल्यूशन, इट इज अ कोलॉइड। सो कोलॉइड का पार्टिकल साइज इज दैट इनफ कि वो लाइट को क्या करे, स्कैटर। सो यस, स्टार्च सॉल्यूशन भी क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो कौन कौन इफेक्ट शो कर रहा है, मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन, बिकॉज दे आर कोलॉइड। ओके, तो हमने मोस्टली सारे जो भी अभी हमारे अपडेटेड एनसीईआरटी के सिलेबस के पार्ट्स हैं हमने कवर कर लिए। जस्ट हमने कंपाउंड मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर ये भी कवर कर लिए। बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कंपाउंड वर्सेस मिक्सचर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, डिफरेंशिएट विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स, देन डिफरेंशिएट होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, फिर डिफरेंशिएट कोलॉइड, सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये वाला हमने पार्ट देख चुके हैं, तो ये नहीं देखेंगे वापस। बट हम कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस बिटवीन देख सकते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड सेकेंड वी कैन सी होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बीच में क्या क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं। सो इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक पार्ट लेके आएंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। आई होप यू हैव लर्नड समथिंग। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।